मोहतरम हजरात, खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा तिलावत करने का सआदत हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद बुरहान रशीद के 28वें पारे में सूरह हशर की आयत नंबर 7 की एक जुज़ में इरशाद फरमाता है, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। आयत करीमा के ज़िम्न में लबकुशाई करने से पहले हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नबी रहमत सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह पे कसबनाम में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अपने बंदों को हुक्म देता है कि रसूल तुझे जो कुछ अता करें उसे ले लो और जिन चीज़ों से मना फरमाए बाज रहो। मतलब हुजूर जिस काम का, जिस फेल का, जिस अम्र का हुक्म दें उस पे हमें और आपको अमल करना चाहिए और जिन चीज़ों से मना फरमाएं उससे रुक जाना चाहिए। आज जिस पुरखतन दौर में हम और आप अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं और अपने ईमान की हिफाजत कर रहे हैं, यकीनन ये जो है काबिले सताइश है और काबिले मुबारकबाद है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलाम और अपने असहाब को खिताब करते हुए कई मकामात पे ये इरशाद फरमाया था कि आखिरी वक्त और एक ज़माना ऐसा भी आएगा जिसमें ईमान की हिफाजत करना बहुत दुश्वारी का काम हो जाएगा। और उसी ज़माने के बारे में आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि हुज़ूर ने फरमाया कि जो मेरी सुन्नत पे अमल करे उसको अल्लाह तबारक व तआला के जानिब से 100 शहीदों का अजर अता फरमाया जाएगा। सुभान अल्लाह। यानी पुरफतन दौर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये नबी इस हदीस मुबारका से हमें और आपको बाखबर किया, यकीनन उस दौर में मुसलमान बन करके और सुन्नत नबवी पे अमल करना यकीनन मुश्किल होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई शख्स सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करता है तो उसको उतना अजर नहीं दिया जाएगा जितना आम लोगों को और आम जमाने में दिया जा रहा था, बल्कि हुजूर फरमाते हैं कि पुरफतन दौर में जो मेरी सुन्नत पे अमल पैरा रहेगा, मेरी सुन्नत पे अमल करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको 100 शहीदों का अजर अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अब हमें और आपको ये गौर करना है कि इस वक्त जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पे हमें कैसे अमल करना है और किन सुन्नतों पे अमल पैरा रहना है। यानी क्या हकीकी मानों में और यकीनन हम जो है हुजूर के सुन्नत के खिलाफ वर्जी और हुजूर के सुन्नत को हम तर्क कर रहे हैं। तो अगर हम तर्क कर रहे हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे हमें और आपको अमल करना चाहिए। इस नीयत से अमल करना चाहिए कि हुजूर चूंकि फरमा चुके हैं कि पुरफतन दौर आएगा और अगर हमने पुरफतन जमाना पाया है तो ये भी एक हमारी तकदीर है, हम मुकद्दर वाले हैं। और मुकद्दर वाले इसलिए हैं कि अगर हम पुरफतन दौर पा करके और सुन्नतों पे अमल करते हैं तो एक शहीद का सवाब नहीं बल्कि 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। अगर हम ये पुरफतन दौर न पाते, आम जमाना होता, एकदम बिल्कुल जो है जमाना हमारे हक में होता, हमारे फेवर में होता, फिर हम हुजूर के सुन्नत पे अमल पैरा होते तो फिर ठीक है, सुन्नत पे अमल करने का सवाब हमें मयस्सर आता। लेकिन जरा गौर कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको चुना इस जमाने के लिए,
हमें और आपको पसंद फरमाया इस जमाने के लिए कि ऐ बंदे, ऐ रूह, हम तुझे उस जमाने में भेजेंगे जिस जमाने में मेरे और मेरे महबूब के हुक्म पे चलना बहुत दुश्वार होगा, बहुत मुश्किल होगा। आज जुम्मे के मेंबर पे खिताब करने से पहले फोन आ जाता है, आज किसी मकाम पे प्रोग्राम होगा उससे पहले फोन आ जाता है, आप बोलने वाले क्या है, आज का आपका उन्वान क्या है। ये आप समझ रहे होंगे कि एक नई बात हो रही है, लेकिन हकीकी मानों में हर जुमे को एक फोन आता है कि आज आपके यहाँ क्या कुछ होने वाला है। अगर ये पुरफतन दौर नहीं है तो और क्या है। हम अपने मस्जिद और मेहराब से बोलने के लिए और अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को हम अपने गुलाम और अल्लाह के बंदे और अल्लाह के महबूब के गुलामों तक पहुंचाने के वक्त भी अगर हम किसी दूसरे के पाबंद बन रहे हैं और किसी हाकिम वक्त या किसी की नजर अगर हम पे है तो जरा गौर कीजिए कि क्या ये पुरफतन दौर नहीं है तो और क्या है। हाँ, यकीनन ये पुरफतन दौर है जिसके बारे में हमारे आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले हमें और आपको बता दिया था। लेकिन ये भी बताया था कि पुरफतन दौर आएगा, उसमें जब तुम सुन्नत पे अमल पैरा रहोगे यकीनन हमारा रब जो है तुझे 100 शहीदों का जो है सवाब अता फरमाएगा। और इसी हदीस मुबारका से आगे की हदीस जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस मकाम से, जिस बस्ती से, जिस इलाके से, जिस करिया से, जिस शहर से मेरी कोई सुन्नत मिट रही हो या मिट गई हो, जिस सुन्नत को लोग न जानते हो या जानते हुए भुला दिए हो, तर्क कर दिए हो, इस सूरत में अगर उस सुन्नत पे अमल किया जाए, यानी उस सुन्नत को फिर से नाफिज किया जाए और उसको फिर से जो है लाया जाए, यानी हयाते नौ बख्शी जाए, उस सुन्नत को नई जिंदगी दी जाए। हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरी सुन्नत को फिर से जिंदा किया उसने गोया मुझे हयाते नौ बख्शी यानी नई जिंदगी अता फरमाई, और जिसने मुझे नई जिंदगी अता फरमाई फिर हम जन्नत में उसके साथ होंगे। सुभान अल्लाह, वो जन्नत में हमारे साथ होगा। मालूम ये हुआ कि हम इस बात का रोला और रोना न रोए कि हम पुरफतन जमाने में गुजर रहे हैं, बल्कि अपने तकदीर पे नाज करें कि इसी जमाने की में अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि एक सुन्नत पे अमल करने के बजाय तुझे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाया जाएगा। और अगर मेरी कोई सुन्नत मिट रही हो, उस सुन्नत को जो जिंदा करेगा और जो हमें हयाते नौ बख्शेगा, कल बरोज़े महशर जन्नत में हमारे साथ होगा। सुभान अल्लाह। और उसके बाद जितने लोग उस सुन्नत पे अमल पैरा रहेंगे, उस सुन्नत पे अमल करते रहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला जिसने उस सुन्नत को जिंदा फरमाया है उसको भी उतना ही बराबर अमल करने वाले के बराबर सुन्नत का सवाब अता फरमाएगा। और एक ताज्जुब खेज बात यह है कि इस अमल करने वाले के अमाल में भी कुछ कमी नहीं होगी, इसको भी मुकम्मल अता फरमाया जाएगा। और जिसने हयाते नौ बख्शी है उसको भी अल्लाह पाक जो है उसको भी मुकम्मल अजर अता फरमाएगा। लेकिन आज जिस हम दिखावे के दौर में जी रहे हैं, जिस हम जो है जाहिरी चीजों को जाहिर करने के जमाने में जी रहे हैं, हम तहरीरी एहतजाज करेंगे, हम व्हाट्सएप और फेसबुक पे ट्रेंड चलाएंगे, लेकिन जरा गौर कीजिए, मालूम होगा क्या सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने इसी तरह से हुजूर से मोहब्बत करके जो है इजहार मोहब्बत किया था? क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरह से मोहब्बत फरमाई थी? आप तारीख के सफ़ात पढ़ेंगे, आप अहादीस मुबारका के जो है पढ़ेंगे, आपको मालूम होगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि जो तरीका दिया गया था तो ये था कि न हमें तहरीरी एहतजाज करने की जरूरत है, न किसी और तरीके से हमें मुखालिफ को बताने की जरूरत है। एक मकाम और एक बात आपके सामने पेश करता हूं, बड़े तवज्जो से आप समाअत फरमाइएगा। सहाबा किराम की जिंदगी को आप देखिए और सहाबा किराम की इश्क मोहब्बत को देखिए। सुलह हुदैबिया का मौका है, मकाम हुदैबिया है, कुफारे मक्का के जानिब से जो है उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये उस वक्त जो ईमान नहीं लाए थे, बाद में ईमान ले आए। उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुफारे मक्का का नुमाइंदा बनकर के बरगाह रसूल तमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बातचीत करने जब जाते हैं, जाने के बाद एक बहुत तवील हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका। जब उर्वा बिन मसूद जब देखते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर के कीलोकाल और जो है सुलह की बात करने गए थे, तमाम हालात को देखते हैं, लेकिन आखिर में एक हालात और एक मंजर को जो उन्होंने देखा और देखने के बाद कुफारे मक्का के बीच आकर के लोगों को बताया, बहुत ताज्जुब खेज बात है, बहुत जो है ताज्जुब वाली बात है। ये बात ये है कि इतना बड़ा वक्त का जो है दिलेर आदमी उर्वा बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बरगाह रसूल तमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब जाते हैं, हाजिरी के
खिदमत से हाजिरी के गरज से और बातचीत करने के गरज से कि बातचीत किया जाए और सुलह की बात की जाए। जब जाकर के देखते क्या है कि सहाबा इकराम की जमात है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई हुक्म फरमाते तो हर सहाबी रसूल अपनी जगह को छोड़ करके दौड़ने लग जाते उस काम को करने के लिए, उस सबकत ले जाने के लिए कि काश जो जिस बात का हुक्म आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है वो काम हम कर जाए, हम कर जाए, हम कर जाए। और यहीं तक महदूद नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मकाम और किसी वक्त किसी नमाज के लिए वो भी फरमाते, उर्वा बिन मसूद ये उस वक्त बयान फरमा रहे हैं जब ईमान नहीं लाए थे, ये उस वक्त बात बता रहे हैं जब कलमा गो नहीं हुए थे, ये उस वक्त फरमा रहे हैं जब हुजूर के दामन अक़दस में नहीं आए थे, ये उस वक्त फरमा रहे हैं जब इस्लाम के चाशनी से जो है सरसार नहीं हुए थे। फरमाते हैं कुफार मुशरिकीन के बारगाह में आकर के और कहते हैं ऐ लोगों सुनो, उस मोहम्मद से जंग करने की बात करते हो जिसके गुलाम जिस मोहम्मद के जिस्म से पानी भी टपकता है तो गुलाम उस पानी को लेने के लिए झगड़ा करने लग जाते हैं। और इसलिए नहीं कि सिर्फ पानी लेते हैं, अगर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बलगम अपनी जो है जिस्म से अपने पेट से अपने हलक से बलगम भी जाहिर करते हैं तो सहाबा इकराम अपने हाथों में लेकर के चेहरे पे मलना उस पे भी जो है रश्क महसूस करते हैं और फखर करते हुए जो है उस बलगम को भी अपने हाथों में लेते हैं। उस मोहम्मद से तुम जंग नहीं कर सकते हो, उस मोहम्मद के गुलाम से जंग नहीं करते हो। मालूम ये हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का जो हमें और आपको तरीका दिया गया है वो तरीका तो बड़ा निराला है। हुजूर से मोहब्बत करने का अंदाज तो सहाबा ने बताया है कि जब हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से लगे हुए पानी को भी हम जमीन पर नहीं टपकने देते हैं। अब जरा के जाए कि हुजूर के ऊपर कोई अंगुश नुमाई करे, के जाए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जात पर कोई भौंके, लेकिन आज हम और आप जो है मुसलमान हैं, हमारा मुआशरा मुसलमान है। आज हम जो है इस बात पे गौर नहीं करते कि जिस वक्त मुखालिफीन हमें और आपको मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मना फरमाए उस वक्त हमें क्या कुछ करना है। हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पे अमल करना चाहिए, हुजूर के सुन्नत को सामने रख करके उस पे अमल पैदा होना चाहिए और बताना चाहिए कि मुखालिफीन इस वक्त हमारी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन आज से ही हम आहद करते हैं कि हुजूर के फला सुन्नत पे हम आज से अमल करना शुरू करते हैं और सुबह कयामत तक ये जो है आमुन्नास को और मुखालिफीन को बताएंगे, दुश्मन इस्लाम को बताएंगे कि सुनो तुम जब जब हम पे जो है उंगलिश्नुमाई करोगे, जब जब तुम जुल्म जबर करोगे उस वक्त हम हुजूर के एक सुन्नत को जिंदा करेंगे और हुजूर के सुन्नत पे अमल करना शुरू कर देंगे। लेकिन नहीं, आज हम जो है बज़ाहिर जो है दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन अंदाज मुसलमानी हमारी नहीं है। हम सब कुछ बनते हैं लेकिन हम जो है हकीकी मानों में मुसलमान नहीं बनते, जिसकी बुनियाद पे हम परेशान हाल होते हैं। सब कुछ साबित करते करते भी हम कुछ साबित नहीं कर पाते और हमारे हाथ से ईमान भी निकल जाता है, हमारा अकीदा भी कमजोर हो जाता है। जरूरत इस बात की है कि जिस तरह से उर्वा बिन मसूद ने कुफारे मक्का के बीच जाकर के ऐलान किया न तुम उस मोहम्मद से जंग कर सकते हो, न उस मोहम्मद के गुलाम से जंग कर सकते हो। किस बुनियाद पे? इस बुनियाद पे कि उर्वा बिन मसूद आए और देख करके गए कि हुजूर के जो गुलाम है हुजूर के जिस्म से लगे हुए पानी को जमीन पर नहीं गिरने देते, हुजूर के लुआबे दहन को जमीन पर नहीं गिरने देते। यहां तक रवायतों में आता है कि जो सहाबी हुजूर के वजू के पानी पा जाते और जो नहीं पाते, तो जो सहाबी पाते थे उनके जो हथेली तर हुआ करती थी, जो नहीं पाते थे उनके हथेलियों से अपने हथेलियों पे अपने हाथ को रगड़ करके और अपने चेहरे पे और अपने जिस्म पे उसको लगाना जो है फख्र महसूस करते थे और बाइसे बरकत महसूस करते थे। आज जो है हम और आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में जो है इश्क का दम भर करके हम ये साबित करने पे महरूम हैं कि हुजूर से हम सच्ची पक्की मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते हैं। जरूरत इस बात की है कि हुजूर के सुन्नत पे अमल किया जाए कि हार जानी हम और आप जो है हमारा मुआशरा इस कदर खुराफात में मुलविस है। हम आज देखें एहतजाज की सूरत में लोग जो सड़कों पे निकल रहे हैं, यकीनन ये भी निकलना चाहिए, हमारा आईन हमारा हक ये कहता है, हमारे हुकूक है। लेकिन जरा गौर तो कीजिए कि जिस नबी के शान में हम एहतजाज करने जा रहे हैं उस नबी ने मना फरमाया है कि हाथ में करे मत पहनना, उस नबी ने मना फरमाया है कि गले में चैन नहीं पहनना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस मुबारक का समाअत फरमाइए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अर्ज करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज है और चंद
सहाबा कराम भी मौजूद है। हुजूर की नजर इनायत एक शख्स पे पड़ी और उसके उंगलियों पे पड़ी। वो शख्स अपनी उंगलियों में सोने की अंगूठी पहने हुआ था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और हुजूर ने देखा तो देखने के बाद फरमाया, कौन शख्स है तुमने जो अपने उंगलियों को अपने जिस्म के किसी आज़ा को जहन्नम के आग में जलाना चाहता है और आग में देखना चाहता है? सहाबा किराम एक ज़बान होकर के फरमाया, या रसूल अल्लाह, हम में से कोई शख्स जहन्नम के आग में नहीं जाना चाहता और कोई अपने जिस्म के किसी आज़ा को जहन्नम के आग में जलाना नहीं चाहता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी के हाथ को लिया और उंगलियों से उस अंगूठी को निकाल करके, अंगूठी को निकाल करके फेंक दिया और फेंकने के बाद थोड़ी देर बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां से रुखसत फरमाए, दूसरे सहाबी ने कहा, ऐ शख्स, अंगूठी को उठा लो और ले जाके फरोख्त कर देना, कुछ नफा हासिल कर लेना। कुर्बान जा सहाबी रसूल के इस मोहब्बत पे, कुर्बान जा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम के इश्क पे। वो सहाबी रसूल फरमाते हैं कि मेरे जिस्म से जिस चीज को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाल करके फेंक दिया हो, फिर हम उसको छूने जाइए, ऐसा हो नहीं सकता। इसी को कुरान बयान करता है सूरह हशर में, आयत करीमा 7 आयत करीमा 7 की ये जुज है, और माताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि जो रसूल तुझे अता करे उसको ले लो और जिस चीज से रोके उससे बाज रह जाओ, उससे रुक जाओ, मना करे तो मान जाओ। जरा गौर कीजिए कि वो सहाबी हालांकि उसको लेकर के नफा ले सकते थे, लेकिन हुजूर से कितनी मोहब्बत थी, हुजूर से कितना वालिहाना प्यार था कि हुजूर ने जब अंगूठे से निकाल करके उस अंगूठी को फेंका तो उस सहाबी रसूल ने उसको देखना भी गवारा न किया। जरा गौर कीजिए, हमारी नौजवान नस्लें, हमारी आज की ये नौजवान बच्चे जरा हाथ में कड़े पहन करके और गले में चैन और सिकरी पहन करके दम भरते हुए ट्रेन करते हुए नजर आते हैं। हम जो है हुजूर से मोहब्बत कर रहे हैं, हम हुजूर से प्यार कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये हमारा नारा तो हो सकता है, लेकिन हकीकी मानों में जिस आवाम को, जिस मखलूक को धरती पे हम बताना चाह रहे हैं कि हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, ये माने ना माने अपनी जगह है, लेकिन हुजूर भी तो नहीं मानेंगे कि तुम हमसे मोहब्बत करते हो। हुजूर भी तो हमें अपना नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं मानेंगे कि जिस चीज से हुजूर ने मना फरमाया, जब हम वही काम करते रहेंगे तो हुजूर कब हमें तस्लीम फरमाएंगे, हुजूर अपने गुलाम में हमें कब शुमार करेंगे। जरूरत इस बात की है, कुरान मुकद्दस की इस आयत पे अमल कीजिए, वमा आताकुम रसूल फखुज़ूहु, कि अल्लाह के रसूल जो दे तुम्हें, जो अता करें वो ले लो, वमा नहाकुम अन्हु, और जिस चीज से रुके फंतहू तो उससे बाज रहो, रुक जाओ। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपने महबूब से सच्ची पक्की मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, कुरान मुकद्दसा की आयत करीमा पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब के बारगाह में तौबा गो हो, बोलने में लग़्ज़ खताएं भूल चूक हुई अपने फज़ल करम से माफ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।